वाकई ही डॉलर ख़त्म हो गया है, डॉलर का खात्मा हो गया है। मार्केट में नई करेंसी आ गई है। ये करेंसी पहले से मौजूद नहीं थी, इसको बाकायदा डिज़ाइन किया गया है। लोकल करेंसीज में व्यापार और सुगम रूप से क्रॉस बॉर्डर पेमेंट से हमारा आर्थिक सहयोग सुदृढ़ होगा। भारत द्वारा बनाया गया यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई भारत की एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है। इसे कई देशों में अपनाया गया है, जिसमें वो क्रॉस बॉर्डर जो पेमेंट्स हैं वो लोकल करेंसी में करें। और इस तरह लोकल करेंसी में करने से जो आम तौर पर बैरियर्स होते हैं, मसलन अगर आप पाबंदी है आपके ऊपर और आप बैंकिंग चैनल के ज़रिए या डॉलर्स आपके पास नहीं है, तो फिर ट्रेड करना एक मुश्किल हो जाता है। तो इनकरेज किया गया है कि जो ब्रिक्स के कंट्रीज़ हैं वो लोकल करेंसीज़ में जब आपस में ट्रेड करते हैं तो इसके हवाले से वो ट्रेड करें। तो इस नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पाक मीडिया कॉमेडी के एक नए वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज ब्रिक्स समिट का लास्ट दिन था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने स्पीच में कहा है कि अब जो भी ट्रेड होगा वो लोकल करेंसी में होगा। उन्होंने यूपीआई के बारे में भी बात किया है। अब ये सब सुनकर पाकिस्तानी बौखला गए हैं। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि अब डॉलर खतरा में हो गया है और इनफैक्ट आपको आगे वीडियो में सुनने को मिलेगा कि जो हैदर अली है वो बोल रहा है कि जो इंडिया ब्रिक्स का जो मेंबर है, फाउंडर है, वो ब्राजील है, रशिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है और ईरान है। इंडिया का तो वो नाम ही नहीं ले रहा है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं पाक मीडिया को। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर भी कर दे। तो आइए देखते हैं आज का ये वीडियो। अब मैं आपके सामने लाने जा रहा हूं वो करेंसी का नया नोट। ये देखिए नाज़रीन, आपके सामने ये एक 100 का बिल आ गया हुआ है। इसको क्या कहेंगे? इस करेंसी को अभी जो नाम है वो अभी तक सामने नहीं आया कि इसका नाम क्या है। ये देखिए ज़रा, इस करेंसी के अंदर, इसके अंदर आपको इसके फ्रंट और बैक साइड नज़र आ रही है। इसमें वो ममालिक हैं जो कि ब्रिक्स के फाउंडर ममालिक हैं। ब्रिक्स बेसिकली ब्राज़ील, रशिया, ईरान और चाइना और साउथ अफ्रीका, इन ममालिक ने एक तंजीम बनाई थी ब्रिक्स के नाम से और फैसला यह किया था कि हम डॉलर पर इन्हिसार नहीं करेंगे, हम आपसी ट्रेड जो है वो अपनी अपनी करेंसीज में करेंगे। ब्रिक्स कामयाब होता गया, बढ़ता गया, इसमें और ममालिक शामिल होते गए। इस वक्त 159 कंट्रीज इसका हिस्सा बन चुके हैं, इंक्लूडिंग टर्की, इंडिया, पाकिस्तान भी बनने जा रहा है। अब जनाब इन्होंने किया ये, रशिया में ब्रिक्स का इजलास हो रहा था, उसमें फैसला ये हुआ कि हम डॉलर की बजाय अपना करेंसी नोट निकालते हैं। ये पहला डिज़ाइन जिस वक्त आपके सामने स्क्रीन पे चल रहा है नाजरीन, ये उस करेंसी का नया नोट है। जितने भी ब्रिक्स ममालिक हैं वो आज के बाद इसमें तिजारत किया करेंगे। सोचिए, 195 कंट्रीज में से 159 ममालिक अगर इस करेंसी में ट्रेड करते हैं तो डॉलर का क्या हाल होगा। और अगर डॉलर नीचे आता है नाजरीन तो अमेरिका ख़त्म है। अमेरिका के पास और ताकत है ही क्या? मिलिट्री पावर तो चाइना के पास भी बहुत है, मिलिट्री पावर तो रूस के पास भी बहुत है, ईरान भी अब बहुत मजबूत हो गया है, पाकिस्तान, इंडिया भी बहुत मजबूत है मिलिट्री के हवाले से। तो और अमेरिका के पास क्या है? तो नाज़रीन यहीं से अंदाज़ा कीजिए कि ये करेंसी नोट जो है बहुत जल्द इसको लॉन्च, इसका तारुफ था, इसका इंट्रोडक्शन कराया गया। अब इसका तारुफ जो है उसके बाद इसको लॉन्च किया जाएगा। ये ब्रिक्स का करेंसी नोट है। बेसिकली ये एक ब्लॉकचेन, अब एक बहुत लंबी बहस शुरू हो जाएगी कि ये ब्लॉकचेन करेंसी होगी। ब्लॉकचेन करेंसी क्या होती है उसके बारे में मैं अलहदा सी वीडियो बनाऊंगा, आपको बता दूंगा। जिन लोगों को क्रिप्टो का पता है, जिन लोगों को बिटकॉइन वगैरह का पता है, वो समझ जाएंगे कि ब्लॉकचेन क्या होता है। आगे समझ। अब मैं आता हूं अगली अहम खबरों के ऊपर। नाज़रीन, ईरान पर हमला क्यों नहीं होगा? दोस्तों, ईरान अब बाकायदा तौर पर ब्रिक्स का मेंबर बन गया हुआ है। रूसी सदर ने ऐलान किया, सिर्फ देखिए बाकी ममालिक भी ब्रिक्स के मेंबर्स बने, लेकिन रूसी सदर ने बाकायदा ईरान का नाम लेके स्पीच में कहा कि ईरान हैज ऑफिशियली ज्वाइंड ब्रिक्स और बाकायदा मुस्तकिल मेंबर बन चुका हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब नाज़रीन ये है कि जैसे नेटो के जो 32 कंट्रीज हैं, 32 ममालिक हैं नेटो के, उसमें मुआहदा यह है कि अगर किसी भी एक नेटो मुल्क पे कोई और मुल्क हमला करता है तो 32 के 32 मुल्क मिलके उस कंट्री को जिस पे हमला हुआ होगा, नेटो कंट्री पे, उसको डिफेंड करेंगे, उसका दिफा करेंगे और अगर बन पाया तो हमला करने वाले पर भी हमला किया जाएगा। सारे कंट्री सपोर्ट में आएंगे। ठीक हो गया। इसी तरह से ब्रिक्स का भी यही सूरत हाल है।
ब्रिक्स के जो ममालिक हैं, अगर किसी एक पर हमला होता है और हमला भी उस मुल्क की तरफ से किया जाता है जो ब्रिक्स का हिस्सा नहीं है, तो सारे ममालिक मिलकर उसका दिफा करेंगे। ईरान पे अगर हमला होता है तो दोस्तों रूस भी दिफा करेगा ईरान का, चीन भी करेगा, तुर्की भी करेगा, बाकी जितने ममालिक छोटे बड़े सब करेंगे। नाज़रीन, ये उसका लाजिमी हिस्सा है। फिर रूस ने यहाँ पर एक प्रपोजल दिया जिसको तमाम जो मेंबर ममालिक हैं उन्होंने वेलकम किया है। रूस का प्रपोजल क्या है? रूस ने कहा है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो ब्रिक्स के कंट्रीज़ हैं कि जहाँ पर वो अजनास को आपस में ट्रेड कर सकें, यानी कि बार्टर कर सकें। आपके पास अगर गंदम है तो उसके आपको गंदम जो ख़रीदने वाला है उस मुल्क से आप उसको गंदम दें, और अगर आपको चावल चाहिए तो उसके बदले आप चावल दे दें। तो इसलिए इसमें उन्होंने ज़राअत के सेक्टर में इस प्रपोज़ल को वेलकम किया है कि एक ग्रेन कमोडिटीज़ की जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है उसे एस्टैब्लिश करना चाहिए। और क्योंकि ये भी एक कोशिश है कि अगर आपके ऊपर पाबंदियां हैं और पाबंदियां जब होती हैं तो आप पैसा बैंक के ज़रिए, लीगल चैनल्स के ज़रिए नहीं भेज सकते, तो एक तरह का बार्टर है कि आपको अगर एक चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने मुल्क में और आप वो बेचना चाहते हैं और आपको किसी ज़रूरी अजनास की ज़रूरत है, तो आप उसके बदले पैसे लेने के बजाय वो चीज़ जो है वो ट्रेड कर सकते हैं जो ब्रिक्स के रुकन ममालिक हैं। अगेन इसका पर्पस जो है बुनियादी तौर पर जो अमेरिका की तरफ से सैंक्शंस लगाई गई हैं रूस के ऊपर, उसको डिफीट करना है। फिर इस ब्रिक्स के एलामिया में ये भी कहा गया है, जिसमें जिक्र किया गया ऑन ब्रिक्स क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम। ये एक बहुत बड़ा ऑफ कोर्स इस वक्त जो अमेरिका है या ये जो फाइनेंशियल सिस्टम है, डॉलर के ज़रिए तिजारत होती है, कंट्रोल करते हैं। तो उसमें इस बात को एक्नॉलेज किया गया है कि कितने बेनिफिट्स हैं कि अगर जो मेंबर ममालिक हैं उनके दरमियान एक ऐसा मैकेनिज़्म हो जिसमें वो क्रॉस बॉर्डर जो पेमेंट्स हैं वो लोकल करेंसी में करें। और इस तरह लोकल करेंसी में करने से जो आम तौर पर बैरियर्स होते हैं, मसलन अगर आप पाबंदी है आपके ऊपर और आप बैंकिंग चैनल के ज़रिए या डॉलर्स आपके पास नहीं है, तो फिर ट्रेड करना एक मुश्किल हो जाता है। तो इनकरेज किया गया है कि जो ब्रिक्स के कंट्रीज़ हैं वो लोकल करेंसीज़ में जब आपस में ट्रेड करते हैं तो इसके हवाले से वो ट्रेड करें। तो इसमें ये बुनियादी तौर पर बड़े आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो पॉइंट्स थे उन्होंने हाईलाइट्स किए थे। अब क्या अमेरिका तनतना, अमेरिका के साथ क्या है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जर्मनी या इसराइल खुद, ये क्या रूस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान तो अभी उसका हिस्सा बना नहीं है, बन जाएगा बहुत जल्दी, ईरान और बाकी ममालिक, क्या इनका मुकाबला कर सकता है? ऑफ कोर्स नहीं कर सकता। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है जिससे मुझे लगता है कि ईरान पे शायद हमला ना हो, लेकिन अगर हो जाता है, लेट्स से अगर हो जाता है, तो मैं आपको खबर पहले दे चुका हूं कि ईरान के पास इस वक्त 1000 बैलिस्टिक मिसाइल, उसके पास तादाद इससे कहीं ज़्यादा है, लेकिन 1000 बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में बताया गया है कि उनका जो मुंह है, उनका जो रुख है, वो इसराइल की तरफ कर दिया गया है। इसका मतलब एक और भी है कि ईरान को इंटेलिजेंस मौसूल हुई है कि किसी भी वक्त इसराइल हमला कर सकता है, और अगर करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और ये बात मैं आपको आखिरी बता दूं कि ईरान के पास जो है इस वक्त S-400 दुनिया का बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम, Su-35 दुनिया के बेहतरीन जंगी तैयारे जो हैं जो कि रूस ने दिए हैं, और इसके साथ अभी हाल ही में जो है वो साइलेंट हंटर लेजर एंटी ड्रोन सिस्टम फ्रॉम चाइना, ये भी मिल गया हुआ है। ये इस वक्त ईरान के पास मौजूद है। और आप सब ने देखा कैसे पाकिस्तानी मीडिया बौखला गई है यूपीआई का नाम सुनकर। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो दूसरों में भी शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर आपसे मिलता है अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।